तो उन 4 वेरिएबल्स में क्या क्या आ सकते हैं, तो देखो क्या क्या आ सकते हैं उसमें। पहला केस ले लेता हूं मैं, दो मैग्नीट्यूड कंप्लीट, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड दे रखे होंगे और दो आपको डायरेक्शन दे रखी होगी। दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड कंप्लीट और दो डायरेक्शन। तो देखो इसमें क्या क्या केसेस हो सकते हैं, या तो दोनों कंप्लीट वेक्टर हो, टू वेक्टर कंप्लीट हो, क्योंकि जो वेक्टर दे रखे हैं जिनका मैग्नीट्यूड दे रखा है उनकी डायरेक्शन भी दे रखी है, ऐसा भी हो सकता है। और तीसरा वेक्टर निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग ने कर रखे हैं। ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, उसका रिजल्टेंट सी आएगा। ए का मैग्नीट्यूड पता है, ए की डायरेक्शन पता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है, बी की डायरेक्शन पता है, तो हम लोग सी वेक्टर निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के जनरली हमने क्वेश्चन कर रखे हैं जब हमने वेक्टर पढ़ा था। आई बात समझ में? अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, टेंशन मत लो। ठीक, और क्या हो सकता है इसमें? एक और केस हो सकता है कि वन मैग्नीट्यूड दे रखा हो और तीन डायरेक्शन दे रखी हो। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है और तीन डायरेक्शन दे रखी है, मतलब वन वेक्टर तो क्या हो, कंप्लीट हो, एक वेक्टर पूरा कंप्लीट हो, सेकंड वाले का डायरेक्शन दे रखी है और थर्ड वाले की भी क्या दे रखी है, आपको डायरेक्शन दे रखी है। ठीक, एक केस तो ये हो गया। अगला केस, एक मैग्नीट्यूड और तीन डायरेक्शन हो गए ना। वन वेक्टर कंप्लीट हो गया, सेकंड की डायरेक्शन, थर्ड की डायरेक्शन। अच्छा 2 मिनट रुकना, 2 मिनट। ये थर्ड वाला था। इसी में दो केस हो सकते हैं, दो मैग्नीट्यूड दे रखा है और दो डायरेक्शन दे रखी है आपको, ठीक है। तो टू कंप्लीट वेक्टर बन सकते हैं। वन कंप्लीट वेक्टर, एक वेक्टर कंप्लीट हो, वन कंप्लीट वेक्टर हो, सेकंड वाला का मान लो मैग्नीट्यूड दे रखा है और थर्ड वाले की मान लो डायरेक्शन दे रखी है। तो दो मैग्नीट्यूड हो गए, दो डायरेक्शन हो गए। आ रहा समझ में? हाँ सर, हो गया। अगला केस है वन मैग्नीट्यूड और तीन डायरेक्शन। तो वन मैग्नीट्यूड और तीन डायरेक्शन में क्या होगा, एक वेक्टर तो कंप्लीट होगा, वन वेक्टर कंप्लीट, एक वेक्टर कंप्लीट होगा, सेकंड वाले की भी डायरेक्शन और थर्ड वाले की भी डायरेक्शन दे रखी होगी। तीसरा केस हो सकता है तीन मैग्नीट्यूड हो और एक डायरेक्शन हो। तीसरा केस हो सकता है तीन मैग्नीट्यूड हो और एक डायरेक्शन हो। तो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग। अगर आपको तीन मैग्नीट्यूड दे रखे हैं और एक की डायरेक्शन दे रखी है और बाकी वेक्टर निकालने हैं, तो वो वेक्टर हमने लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो बेसिकली आपके तीन ही टाइप के, टू वेक्टर कंप्लीट, तीसरा वेक्टर फाइंड करना है, वन कंप्लीट वेक्टर, सेकंड का मैग्नीट्यूड मतलब सेकंड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, थर्ड क्या मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। वन मैग्नीट्यूड थ्री डायरेक्शन, वो एक वेक्टर कंप्लीट है, सेकंड का भी डायरेक्शन, थर्ड डायरेक्शन, तो सेकंड वाले का मैग्नीट्यूड क्या होगा, थर्ड वाले का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये फाइंड करना होगा हमको। ये बात समझ में आगे सर। ठीक है। तो तीन ही टाइप के क्वेश्चन होंगे, तीन मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन नहीं बन सकता, ठीक है। बनेगा भी तो उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि तीन मैग्नीट्यूड दे रखे हैं और एक की डायरेक्शन, तो इसको सॉल्व नहीं कर पाते हम लोग। तो देखो अब पहले टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, दो वेक्टर कंप्लीट। पहला हम लोग लेते हैं टू कंप्लीट वेक्टर, फर्स्ट केस। टू कंप्लीट वेक्टर, और हमें तीसरा वेक्टर फाइंड करना है। ये ले लेते हैं वाई एक्सिस, ले लेते हैं एक्स एक्सिस। एक ले लिया वाई एक्सिस और एक ले लिया एक्स एक्सिस। चलो ठीक है, तो वन कंप्लीट सॉरी टू कंप्लीट वेक्टर हो, ठीक है। तो आपको दे रखा है एक वेक्टर जो ले लिया, मान लो ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 14,
और एक वेक्टर ले लिया आपने इधर बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते 10, कितना एंगल पे ले लिया हमने, ये ले लिया 37 डिग्री पर। सी वेक्टर निकालना है और आपको ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है आपको कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये आपका सी वेक्टर है। तो सी वेक्टर निकाल सकते हैं क्या हम लोग? हाँ सर, निकाल तो सकते हैं। कितना होगा सी वेक्टर? सर अंडर रूट के अंदर ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर एंड सर ए बी कॉस थीटा, 2ab cos थीटा। ठीक है, हाँ देखो मैं थोड़ा सा आसान करता हूं इसको, कंपोनेंट कर लो। 10 का इस तरफ क्या होगा, 10 cos 37, हाँ इस तरफ क्या होगा 10 sin 37। sin 37 की वैल्यू जानते हो कितनी होती है? sin 37 4/5 मे बी 3/5, 3/5 सॉरी 3/5। 5 2 जा 10, कितना आया 6, और ऊपर कितना आएगा 10 cos 37, 10 इंटू 4/5 8 आएगा। देखो कितना आएगा 8। तो टोटल एक्स में कितना, 14 इधर 6 इधर, कितना आया एक्स में टोटल कितना, 14 माइनस 6 8 होता है। और टोटल वाई में कितना, ये भी 8। हाँ सर, वो तो 8 होगा। इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इनके बीचों बीच में आएगा, ऐसे 45 डिग्री का एंगल बनेगा। और कितनी वैल्यू आएगी इसकी बताओ, 8√2 बी का होल। हाँ सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, 2ab cos थीटा, तो आपका 0 हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल है। हाँ सर। ठीक है, तो कितना आएगा 8√2। आया समझ में ये? तो इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी कर रखे। अगला लेते हैं हम लोग सेकंड केस। केस सेकंड में क्या था आपका, वन कंप्लीट वेक्टर, सेकंड का मैग्नीट्यूड एंड थर्ड का डायरेक्शन। हाँ, वन कंप्लीट, सेकंड का मैग्नीट्यूड, मतलब एक का मैग्नीट्यूड और थर्ड वाले की डायरेक्शन। तो देखो हम लोग इस तरह की टेबल बनाएंगे। इधर लिखेंगे मैग्नीट्यूड, इधर लिखेंगे डायरेक्शन। ये हमारा ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर, ये हमारा सी वेक्टर। और ये आपको ऑलरेडी पता है कि सी वेक्टर जो है वो सम है किसका, ए वेक्टर और बी वेक्टर का। सी वेक्टर जो है वो है सम किसका, ए वेक्टर और बी वेक्टर का। तो हमें गिवन है ए वेक्टर 14, ठीक है, मैं उसी क्वेश्चन को ही चेंज करके कर रहा हूं। 14 गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन किधर गिवन है, ईस्ट की तरफ। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है कितना 10, डायरेक्शन नहीं पता। और सी वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन पता है आपको, सी वेक्टर की डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। सी वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ ईस्ट। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, हमें बी की डायरेक्शन पता करनी है और सी का मैग्नीट्यूड पता करना है। मुझे ये पता है कि सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। तो देखो कैसे करेंगे, सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हमें किस किस की डायरेक्शन गिवन है, हमें ए की डायरेक्शन गिवन है और सी की डायरेक्शन गिवन है। तो जिन की डायरेक्शन गिवन है उन वेक्टर को एक तरफ रखेंगे हम लोग। तो बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, प्लेस वेक्टर्स हैविंग डायरेक्शन ऑन सेम साइड। जिन वेक्टर की आपको डायरेक्शन गिवन है
उन वेक्टर को आपको एक तरफ रखना है। जिन वेक्टर्स की डायरेक्शन आपको गिवन है, सिर्फ डायरेक्शन चाहिए हमें, मैग्नीट्यूड का से कोई मतलब नहीं, ठीक है। जिन वेक्टर्स की डायरेक्शन गिवन है उनको एक तरफ प्लेस कर देंगे। आई बात समझ में? हाँ सर। हर्ष, तो हमें सी हाँ सर, वेक्टर आ की गया। डायरेक्शन गिवन है और ए वेक्टर की डायरेक्शन गिवन है, ठीक है। तो बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया? सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। हाँ सर। चलो अब इसको बनाते हैं हम लोग। हम्म, तो सी वेक्टर की डायरेक्शन किधर है? नॉर्थ ईस्ट। तो सी वेक्टर किधर बनेगा? नॉर्थ ईस्ट। बी वेक्टर बराबर क्या है? सी वेक्टर माइनस ए नॉर्थ ईस्ट। वेक्टर। तो सी वेक्टर नॉर्थ ईस्ट, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि ये आपका सी वेक्टर है, दैट इज एक्स। इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता तो मैंने क्या मान लिया? यहाँ पे एक्स मान लिया। आई बात समझ में? और नॉर्थ ईस्ट है, मतलब ये एंगल कितना होगा? 45, ठीक है। 45 पे होगा। आ रहा है ना समझ में? हाँ सर। माइनस ए वेक्टर, तो माइनस ए वेक्टर तो इधर था, माइनस ए किधर होगा? इस तरफ। हाँ सर, अपोजिट हो जाएगा। बी वेक्टर जो है एक्चुअल में क्या है? वो सी वेक्टर प्लस माइनस ऑफ ए वेक्टर, मतलब सी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर का रिजल्ट का सम हो रहा है यहाँ पे, और तब बी वेक्टर बन रहा है आपका, यस सर। ठीक है। तो माइनस किधर होगा? इधर इस तरफ, दैट इज tan। रिजल्टेंट क्या बी है? यस सर। इन दोनों का ही रिजल्टेंट क्या है? बी। अब देखो उसको सॉल्व करना आता है, वही कंपोनेंट करो। इधर कितना आएगा बताओ जल्दी? एक्स कॉस 45। हाँ। इधर कितना आएगा जल्दी बोलो? एक्स साइन 45। 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, तो x बाय रूट टू हो जाएगा इधर। हाँ। इधर कितना हो जाएगा? x बाय रूट टू। तो नेट x में कितना, नेट y में कितना? सॉरी मैंने 10 लिखा है, यहाँ पे 10 नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे 14 आएगा। यहाँ 14 आएगा, सॉरी ए आपका 14 था ना, मैंने 10 ले लिया गलती से, ठीक है। यस सर। तो अब इसको सॉल्व करो, देखो नेट x में कितना, नेट y में कितना। आप चाहो तो पॉजिटिव में कर सकते हो। ऊपर ऊपर की तरफ कितना है नेट? x बाय रूट टू, हाँ सर। और नेट y में कितना है? सॉरी x में कितना है? 14 माइनस एक्स बाय रूट टू। मैंने इस तरफ ले लिया, ठीक है। मैंने मान लिया कि 14 जो है वो ग्रेटर देन है एक्स बाय रूट टू से। आप उल्टा भी कर सकते हो, एक्स माइनस रूट टू बाय माइनस 14 भी कर सकते हो। अब इन दोनों, ये दोनों के बीच में एंगल कितना? 90। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ रहा है? बी वेक्टर। यस सर। और बी वेक्टर का आपका मैग्नीट्यूड पता है, 10। ठीक है। इसको रब कर दूं बेटा? हाँ सर। तो अब देखो क्या लिखूंगा मैं, एक्स बाय रूट टू का स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स बाय रूट टू का स्क्वायर का अंडर रूट, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। अब सॉल्व कर सकते हैं इसको हम लोग? बिल्कुल सर। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग? हाँ सर। सर मेरी आपको आवाज आ रही है? हाँ बेटा। क्योंकि इधर सर नेटवर्क का थोड़ा इशू होने लगा है, तो वो क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, आपको समझ में आ रहा है ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ? हाँ सर, वो पूरा। ठीक है ना। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, जैसे बुक में पढ़ाते हैं, बुक में जैसे लिखा हुआ वैसे नहीं पढ़ाता मैं।
ठीक है ना, ये बुक में शायद ही तो आपको ऐसा इस तरीके से मिले किसी भी बुक में। हाँ ठीक, तो देखो अब हम सॉल्व कर सकते हैं। एक्स का मैग्नीट्यूड, एक्स निकल जाएगा यहाँ पे, सॉल्व करना आता है आपको, स्क्वायर कर दो। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। एक्स बाय रूट टू, 14 माइनस एक्स बाय रूट टू, 10 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय टू, 14 का स्क्वायर प्लस एक्स बाय रूट टू, एक्स स्क्वायर बाय टू, माइनस टू इंटू 14 बाय रूट टू एक्स इक्वल टू 100। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व हो जाएगा। जी सर। ये सॉल्व करके बताओ, सॉल्व करके बताओ। जी सर बता रहे हैं। एक्स बाय रूट टू, एक्स स्क्वायर बाय रूट टू कितना हो जाएगा बताओ? हाफ प्लस हाफ, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 14 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 196। 196। हाँ ये कितना हो जाएगा? रूट टू से रूट टू कैंसिल, 14 रूट टू आ जाएगा इधर, इक्वल टू 100। हाँ ठीक है, इधर सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको। क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 14 रूट टू एक्स प्लस 96 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करने हैं हमें, जी सर। तो उसके फैक्टर क्या होंगे? 6 रूट टू, 8 रूट टू। अच्छा 6 रूट टू, 8 रूट टू है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 6 रूट टू एक्स माइनस 8 रूट टू एक्स प्लस 96 इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 6 रूट टू, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? 8 रूट टू कॉमन आ जाएगा आई थिंक, एक्स माइनस 6 रूट टू। ठीक है, तो x की वैल्यू या तो आएगी 6 रूट टू या x की वैल्यू आएगी 8 रूट टू, दोनों वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ठीक है सर। अगला केस थर्ड रब कर दूं ना। केस थर्ड में क्या था आपका? वन कंप्लीट वेक्टर था, सेकंड की भी डायरेक्शन, सेकंड डायरेक्ट और थर्ड की भी डायरेक्शन। वन कंप्लीट वेक्टर्स, केस थर्ड, सेकंड की डायरेक्शन और थर्ड वाले की भी डायरेक्शन। तो अगेन ए बी सी बना लेते हैं हम लोग, कुछ भी ले हो सकता है एग्जांपल। एक का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर की डायरेक्शन मुझे पता है ईस्ट की तरफ है। ए वेक्टर किस तरफ है आपका? ईस्ट की तरफ है, गिवन है आपको। मैग्नीट्यूड आपको पता नहीं, आपको एक्स गिवन है। मान लेते हैं ए का मैग्नीट्यूड कितना है? एक्स। बी वेक्टर की डायरेक्शन आपको दे रखी है 37 डिग्री साउथ ऑफ नॉर्थ, सॉरी ईस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। दिख रहा है आपको बेटा? जी सर। 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ पे। बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है आपको, तो हमने इसको मान लिया इसका मैग्नीट्यूड y है। सी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड भी गिवन है और डायरेक्शन भी। इसका मैग्नीट्यूड है कितना? 8 रूट टू, और डायरेक्शन इसकी गिवन है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो हमें ए और बी के मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है जी सर। तो मुझे पता है कि सी वेक्टर इक्वल टू गिवन है मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
तो देखो यहाँ तो चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि सभी की डायरेक्शन गिवन है आपको। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ए वेक्टर किधर है? ईस्ट की तरफ। ईस्ट किधर है? इस तरफ। इस तरफ कितना है? एक्स। बी वेक्टर किधर है? 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, इस तरफ। ये आपका y, ये एंगल आपका 37। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या सी वेक्टर है? जी सर। इन दोनों का ही रिजल्टेंट सी वेक्टर है। ठीक है, तो पहले तो इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा y cos 37। y cos 37 कितना होता है बेटा? 4/5y होता है। जी सर। और इस तरफ कितना आएगा? y sin 37, ये कितना होता है? 3/5y। तो नेट x की तरफ कितना है और नेट y की तरफ देखो कितना आया? नेट x की तरफ आया आपका x माइनस 3/5y, और नेट y की तरफ कितना आया आपका? 4/5y। और इनका रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ रहा है 8√2। और कितनी डायरेक्शन में आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। इन दोनों का रिजल्टेंट ही ये आ रहा है कितनी डायरेक्शन पर? 45 डिग्री पे होगा। तो मतलब जो रिजल्टेंट है वो 45 डिग्री के एंगल पे आ रहा है और दोनों के बीच का एंगल 90 है। इसका मतलब ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट क्या बराबर होंगे? बिल्कुल। तो x, तो इनको बराबर लिख सकता हूं मैं, मतलब 4/5y इक्वल टू x माइनस 3/5y कर सकता हूं। हाँ। तो यहां से क्या आ जाएगा देखो बेटा, सॉल्व करेंगे। 7/5y इक्वल टू x। तो यहां से आपका x और y के बीच में रिलेशन आ जाएगा। हाँ। ठीक है, x और y के बीच में रिलेशन आ गया। अच्छा, 8√2 का कंपोनेंट करो। इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ रहा है, इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो 8√2 का इस तरफ कितना कंपोनेंट आएगा? 8। इसका भी कितना आएगा? 8 बोथ साइड। तो मतलब 4/5y 8 होगा। हाँ, तो 10 हो जाएगा सर उधर y का वैल्यू, है ना? 4/5y इक्वल टू 8, 4 2 जा 8, y इक्वल टू 10। तो y पता चल गया, x निकाल सकता हूं। हाँ बिल्कुल। 7/5y, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14। आ गया आंसर? हाँ। ठीक है बेटा, आया कुछ समझ में? ये तीन ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं रिलेटिव मोशन में। इसी में आपको चेंजेस करके देंगे अलग अलग, उसको आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या दे रखा है और क्या पूछा है हमको। रिलेटिव मोशन में बेसिकली यही तीन टाइप के ही सवाल बनेंगे आपके। चलो एक क्वेश्चन करें फिर इसी बात पर। क्वेश्चन है, अ कार ए इज मूविंग विथ, अ कार ए, एक कार है ए इज मूविंग विथ 7 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड in north direction.
एक कार है जो 7 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है। एक दूसरी कार है बी एंड अनदर कार बी, another car B is moving with moving in direct speed given नहीं है आपको, सिर्फ डायरेक्शन गिवन है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। एक दूसरी कार है B जो 37 डिग्री जा रही है नॉर्थ ऑफ ईस्ट पर। फॉर ड्राइवर B कार A अपीयर नॉर्थ वेस्ट। फॉर ड्राइवर B for driver B car A appears नॉर्थ वेस्ट। जब A को देख रहा है तो उसको नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। किस किस का? एक तो B का मैग्नीट्यूड कितना होगा, B किस स्पीड से जा रहा है, और जो A की स्पीड है वो B के रेस्पेक्ट में कितनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे कौन देख रहा है, इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे कौन है ऑब्जर्वर? ए है सर, B। और ड्राइवर बी है सर, B देख रहा है। तो किसकी वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B लिखेंगे, विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। ठीक है, अब अगेन टेबल बनाएंगे हम लोग। इधर लिखेंगे मैग्नीट्यूड, इधर लिखेंगे डायरेक्शन, यहां पे लिखेंगे VA वेक्टर, यहां लिखेंगे VB वेक्टर, और यहां लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B वेक्टर। ठीक है, आपको A वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है क्या? हाँ सर, 7 मीटर पर सेकंड। A की वेलोसिटी कितनी है? 7। स्पीड कितनी है? 7। डायरेक्शन किधर? नॉर्थ की तरफ। B वेक्टर का क्या पता है आपको? सिर्फ डायरेक्शन। B वाले के लिए क्या पता है? B वाले के लिए डायरेक्शन पता है, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता, तो मैग्नीट्यूड x मान लो। जी सर। और C वाले का क्या पता है आपको? सॉरी, C क्या? वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, ये भी नहीं पता, इसकी डायरेक्शन पता है। क्या डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट। इसका भी मैग्नीट्यूड नहीं पता, तो क्या लिख लेंगे? y। ठीक है, चलो अब देखो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ A बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ B प्लस वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। ऐसे लिख सकता हूं, मतलब जो वेलोसिटी ऑफ A है वो किसका वेक्टर सम है? वेलोसिटी ऑफ B और वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B का, इन दोनों का वेक्टर सम है। हाँ। चलो अब इसको बनाते हैं हम लोग। ठीक है, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। तो किस किस का सम है? बी को बनाओ। वेलोसिटी ऑफ B किधर है? 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इस तरफ है ना। और नॉर्थ वेस्ट किधर होगा? इस तरफ 45 डिग्री पे होगा ना ये। ये आपका y हो गया। जी हाँ। ठीक है, अब कंपोनेंट कर ले हम लोग। हाँ। कंपोनेंट करते हैं। देखो इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा? x cos 37
कितना आएगा बताओ बेटा? 4/5x हो जाएगा ना इधर, 4x/5। और ऊपर की तरफ कितना आएगा? हाँ क्या 3/5x लिख दूं डायरेक्ट ही? sin 37, जी ठीक है ना? सर, डायरेक्ट हो सकता है। हाँ बेटा, हम्म, x का इस तरफ कंपोनेंट कितना हाँ सर, आएगा? वो x sin 37, और sin 37 कितना होता है? 3/5, हाँ हाँ तो 3/5x हो जाएगा। उसी तरह से y का इस तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा? y बाय जी y सर। cos 45, ठीक है? सर अब डायरेक्ट लिखा जा सकता है। तो डायरेक्ट हाँ लिख दूं, y/√2 लिख दूं ना, और ऊपर हाँ भी सर, बिल्कुल y/√2 बिल्कुल। लिख दूं। तो नेट x और नेट y में कितना आया बताओ जल्दी? नेट x में कितना है और 4x/5 नेट y में कितना है? y/√2। 4/5x माइनस y/√2, और ऊपर कितना है बेटा? y/√2 + 3/5। 3/5x। हाँ, अब इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है? इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो ए सर वेक्टर है। वो, यस सर, 7 मैग्नीट्यूड है जिसका। और इसकी डायरेक्शन किधर आ रही है? नॉर्थ की तरफ आ रही है। नॉर्थ। नॉर्थ किधर है? ऊपर। इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर आ रहा है, जी नॉर्थ सर। की तरफ। इसका मतलब ये रिजल्टेंट क्या जीरो हो जाएगा? हम्म, ये कंपोनेंट जीरो हो जाएगा ना, हाँ तभी हो तो ये जाएगा। ऊपर आएगा। cos 90 जी सर। ठीक है, सौरभ कर रहा हूं मैं अब। हाँ तो 4 बाई बिल्कुल फाइव बिल्कुल। एक्स माइनस y/√2, ये आपका जीरो हो जाएगा। तो यहां से x और y के बीच में रिलेशन निकल जाएगा। हाँ। y इक्वल टू हो जाएगा आपका, आई हम्म, थिंक, 4√2/5x। ये फर्स्ट हो गया इक्वेशन। और इनका सम किसके बराबर होगा? हम्म, 3/5x प्लस 1 के बराबर। y/√2 किसके बराबर होगा बेटा? सॉरी सॉरी सॉरी, 7 के बराबर। 7 के बराबर। y की 7। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। 3/5x, y की वैल्यू पुट करी मैंने, 4√2/5x इक्वल टू 7। पहले से √2 था, √2 से √2 कैंसिल, 4 और 3 7x हो जाएगा। 7x इंटू 7 इंटू 5, 7 से 7 कैंसिल, x इक्वल टू 5 आ गया। हाँ सर। x निकल गया, क्या y निकल जाएगा? y कितना आएगा जल्दी बोलो? 4√2। 4√2 आ जाएगा, बस 4√2। खत्म। हाँ, हो गया क्वेश्चन। पूरी तरह से। आया समझ में कुछ? हाँ सर, पूरा आ गया। पूरा आ गया ना? हाँ चलो एक क्वेश्चन में देता हूँ, ये आप होमवर्क में करना। एक्चुअल में टाइम क्या है, खत्म होने वाला है ना। और कल भी सेम टाइम पे डेमो होगा आपका, 12 बजे होता है बिल्कुल सर, एग्जैक्ट। हाँ सर कोई बेटा, सीट नहीं मिल सकती है? सर कोई सीट नहीं मिल शीट, सकती है क्या सर, ऑनलाइन? हाँ शीट मिल जाएगी ना आपको। शीट में दिखा मतलब। दूंगा कैसी शीट है, ठीक है? हाँ सर। हाँ, मुझे व्हाट्सएप कर देना ऐसा करना। मेरा नंबर लिख लो, मेरा यस नंबर सर, नोट करो। बोलिए नंबर। हाँ सर। 82 82 90 90। 42, ठीक है? अ कार ए इज मूविंग नॉर्थ ईस्ट विथ स्पीड 5√2 मीटर पर सेकेंड। हाँ Another car B, another car B is moving with
स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसमें डायरेक्शन गिवन नहीं है इसकी। बट फॉर ड्राइवर बी, हाँ, but for driver B, car A appear कार या फिर moving southeast. तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें? हमें फाइंड करना है सर हमें फाइंड करना है बी की डायरेक्शन किस तरफ होगी और ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में कितनी होगी। यस सर, इसी क्वेश्चन के जैसे। ठीक है, तो ये करना बेटा, और नहीं आए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, और फिर कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और याद रखना टाइमिंग हो आपकी जाएगा 12 सर। बजे है, ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ सर। चलो और ठीक, सर ये कल मैथ मिलते हैं ना। केमिस्ट्री क्लास। हाँ सर। हाँ, बस अभी शायद केमिस्ट्री का अनाउंसमेंट उसमें ऐप में आपका अनाउंसमेंट होगा, अभी देख लेना। ठीक है सर। ठीक है, ओके बेटा, बाय। बाय सर।